तो भाई लोग आज के इस वीडियो में हम अवयव यानी मैट्रिक्स का दूसरा भाग देखेंगे। कल के वीडियो में हमने क्या देखा था ये कि पंक्ति क्या होता है। पंक्ति मतलब रो क्या होता है, जो मतलब सूता होता है, सीधा और सपाट होता है, ऐसे उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति। और जो ऐसे सीधा ऐसे खड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। अवयव को हम किसे दिखाते हैं, बड़ा ब्रैकेट को ले लीजिए दोनों ओर, यही आपका हो गया अवयव का साइन। ठीक है। और देखिए, और हम कल ये भी आपको बताए थे कि पंक्ति को एम से दिखाते हैं और स्तंभ को एन से। यदि हमको पंक्ति का कोटि लिखना है तो पहले यम को, बाद में यन को लिखते हैं, कुछ ऐसे ही, यम क्रॉस यन। और ये भी हम आपको बताए थे कि आई क्या होता है, पंक्ति, और जे क्या होता है, स्तंभ, और ए क्या है, आपका अवयव। और कुछ ऐसे भी हम आपको बता सकते हैं कि आपको बताया है ना, आई क्या होता है, पंक्ति, जे क्या होता है, स्तंभ। ये आई जे क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी अवयव का। जैसे आपका A11 है, A11 का मतलब क्या, वन वन आई आपका बताता है पंक्ति, मतलब पहला पंक्ति और पहला कॉलम। जैसे ये भी है A22, क्या बताता है आपका, आई की जगह पे है, आई क्या है, पंक्ति, यानी दूसरा दूसरा पंक्ति, दूसरा कॉलम, ये बताता है। ओके, तो चलते हैं अवयव के प्रकार। तो अवयव के प्रकार क्या होता है, अरे भाई अवयव का प्रकार है तो है, पहला आपका है अवयव का प्रकार, जो पहला है क्षैतिज अवयव। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो पंक्तियों की संख्या होती है, पंक्तियों की संख्या वो स्तंभों की संख्या से कम होती है। ठीक है, देखिए हम लिखे भी हैं, यम लेस देन एन, मतलब जो यम हम बताइए किए हैं आपको, यम मतलब पंक्ति, एन क्या है, स्तंभ, यानी यम कम है यन से। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ जो रो है यानी पंक्ति है, 2 है, देखिए 2 है, और ये स्तंभ कितना है, 3 है। बताए हैं ना, स्तंभ मतलब जो खड़ा होता है वो स्तंभ, जो सुतल रहता है आपका रो। ठीक है, यहाँ पे यम 2 है, यहाँ पे स्तंभ, ये स्तंभ यानी यम 3 है, इसलिए ये क्या हुआ, क्षैतिज अवयव हुआ। समझ में आया ना। ठीक है, ठीक है। तो चलते हम दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर अवयव। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स, हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्षैतिज अवयव में क्या होता था कि यम ज़्यादा कम होता था यम से। इसमें क्या है, यम यम मतलब पंक्ति ज़्यादा है किससे, आपका स्तंभ से। देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए आपका रो यानी पंक्ति कितना है, 1 2 और 3, 3 है ना, ये ई है। 1 2 3 आपका क्या है, एम, और 1 2 यन कितना है, 2। अरे भैया जो खड़ा है वो कॉलम, और जो सुतल है रो। तो यानी रो आपका कितना है, यानी पंक्ति कितना है, 3, और ये स्तंभ कितना है, 2। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ ज़्यादा है यम, यानी पंक्ति ज़्यादा है स्तंभ से, इसलिए क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर अवयव। चलिए अब चलते हैं हम वर्ग अवयव पे। किस पे, वर्ग अवयव पे। वर्ग अवयव इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे भैया वर्ग अवयव मतलब यम बराबर यन, मतलब जितना आपका पंक्ति होगा उतने स्तंभ होगा। यदि मान लीजिए 4 पंक्ति है तो 4 ही स्तंभ होगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, देखिए 2 आपका कितना है, 2 रो है, रो मतलब जो सुता है वो रो, ठीक है, जो खड़ा है वो कॉलम। देखिए 2 को आपका रो है, यानी एम बराबर कितना है, 2, और 2 आपका कॉलम है, यानी एन बराबर भी 2। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ, वर्ग अवयव।
तो भाई लोग बता रहे हैं हम आपको वर्ग अवयव। वर्ग अवयव मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, यानी यम बराबर यन। तो हम इसको अवयव की कोटि को दर्शाना है तो दर्शा दीजिए ना कि यम क्रॉस यम। क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि दोनों बराबर है। होता तो है यम क्रॉस यन, दोनों बराबर है तो हम लिख दिए हैं यम क्रॉस यम, एक वर्ग अवयव होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रकार पे। अगला प्रकार क्या है हमारा? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का एक और नाम होता है, क्या होता है? पंक्ति सदिश। ठीक है, रो मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलेंगे रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। क्या होता है रो मैट्रिक्स? पंक्ति अवयव। देखिए इसमें क्या होता है, पंक्ति बोला है ना तो पंक्ति एक एक होगा, रो एक एक होगा, कॉलम कितनों हो, बस पंक्ति एक होना चाहिए, यानी यम बराबर एक तो आपका पंक्ति अवयव कहलाएगा। जैसे ये है, देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या एक है ना, एक है ना, भले आपका ये स्तंभ कितनों हो, बस पंक्ति की संख्या एक होनी चाहिए तो ये पंक्ति अवयव कहलाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रकार। अगला प्रकार क्या है हमारा? अगला प्रकार है स्तंभ अवयव। इसका भी एक और नाम है, क्या है? स्तंभ सदिश। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या है? कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। क्या है स्तंभ अवयव? क्या है भैया? स्तंभ, स्तंभ अवयव। तो इसमें स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए, भले आपका रो कितना भी हो, रो यानी पंक्ति कितना भी हो, लेकिन स्तंभ एक होना चाहिए। यानी देखिए n बराबर एक, यानी देखिए यहाँ पे स्तंभ कितना है? एक है ना, भले रो कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका स्तंभ एक होना चाहिए। यानी n बराबर एक है तो आपका स्तंभ अवयव कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रकार, यानी अगले प्रकार क्या है? अगला प्रकार क्या है? शून्य, शून्य अवयव या रिक्त अवयव। शून्य अवयव या रिक्त अवयव, शून्य अवयव या रिक्त अवयव, इसको बोलेंगे इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये भैया इसको हम देखिए जीरो से डिनोट करते हैं, जीरो से, जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए ये क्या होता है आपका शून्य अवयव। ये देखिए शून्य अवयव मतलब कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, घंटा, कुछ नहीं, रिक्त अवयव खाली। ठीक है, जीरो से इसको डिनोट करते हैं ऐसे। ये आपका गिरगिट क्यों लिखे? गिरगिट का काम करता है, गिरगिट जैसे रंग बदलता है ना वैसे आपका शून्य अवयव भी रंग बदलता है गिरगिट की तरह। देखिए यदि आप कहेंगे आप इसको 1x1 का बनाओ तो 1x1 का बना देगा। जैसा आप इसको बनाना है, जैसा इसको लिखना है 2x2, 1x2, 3x3, जैसा भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, बस सब जीरो होना चाहिए। देखिए जैसन देश वैसन भेष। इसका मतलब क्या? मतलब जैसा भी आपको बनाना है वैसा आप बना सकते हैं आप शून्य अवयव को। ठीक है, गिरगिट का काम करता है ये, आप जैसा भी बनाना चाहिए वैसा आप बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी आप बना सकते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं। बस चलिए हम अगले प्रकार पे चलते हैं। अगला प्रकार हमारा क्या है? अगला प्रकार हमारा है इकाई अवयव या तत्समक अवयव। क्या? इकाई अवयव या तत्समक अवयव, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई अवयव यानी तत्समक अवयव को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको सवाल में बताएंगे आई मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी आपका गिरगिट है। इस सब आपका शून्य अवयव, शून्य अवयव, शून्य अवयव भी गिरगिट है, आपका तत्समक अवयव भी गिरगिट है। लेकिन ना तत्समक अवयव एक वर्ग अवयव यानी m बराबर n होना चाहिए, यानी पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होना चाहिए। इसको हम आई से दिखाते हैं। देखिए जैसे ये आपका ए है, क्या होता है हम बता रहे हैं आपको तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जो आपका मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण जो ऐसे सीधा होता है, ऐसे तिरछा तिरछा होता है ना, वो एक होता है और सब जीरो। मुख्य विकर्ण आपका एक, बाकी सब जीरो है। ठीक है, और सब जीरो है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रकार पे। अगले प्रकार पे जाने से पहले
हम तत्समक अवयव को हम एक बढ़िया से समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए तत्समक अवयव क्या होता है, आपको जैसा ही बनाना है आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको जैसा ही बनाना है सब कैसे ही बना सकते हैं, 3×3 2×2 जैसे मन के वैसे बना सकते हैं। लेकिन आपका ये वर्ग अवयव है, यम बराबर यन होना चाहिए। तो हम देखिए बस आपका विकर्ण अवयव एक होगा, सब जीरो, तो बना दीजिए, सब जीरो बना दीजिए। ये आपका विकर्ण अवयव एक होगा, ठीक है, और सब जीरो होगा। देखिए ये वाला हिस्सा आपका है ना, आपका एक है ना, और उसके अलावा सब जीरो, इसीलिए आपका तत्समक अवयव होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रकार पे। तीसरे प्रकार पे तो क्या है तीसरा प्रकार, हमारा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी वर्ग अवयव होता है। मतलब आपका रो की संख्या बराबर स्तंभों, स्तंभ मतलब कॉलम की संख्या। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें क्या होता है, विकर्ण अवयव में क्या होता है, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सब जीरो होगा। मुख्य विकर्ण मतलब ये वाला हिस्सा, आपका ये वाला हिस्सा, यही सब मतलब एग्जाम्पल हम लेके बता रहे हैं। ये कुछ भी हो, ये सब कुछ भी हो, जीरो सब रहेगा। ये बस बीच में ना, बीच में सिर्फ बीच में आपका नंबर होगा, उसके अलावा सब जीरो होगा। विकर्ण मुख्य विकर्ण बस कुछ हो नंबर होगा, उसके अलावा सब जीरो होगा। ये ही होता है विकर्ण अवयव। ठीक है ना, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रकार यानी अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या है, अदिश अवयव इसको इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए ये भी वो आपका वर्ग अवयव है, ठीक है, ये भी आपका वर्ग अवयव है। देखिए अदिश अवयव क्या होता है, जो मुख्य विकर्ण होता है ना, मुख्य विकर्ण उस पे कोई सेम नंबर। अदिश मतलब क्या, अदिश मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ सेम नंबर हो, सेम चीज हो, वो आपका क्या होता है, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए जैसे ये आपका 2 2 है ना, 2 2, जैसे देखिए मुख्य विकर्ण पे 2 है, बाकी सब आपका 0 0, बस आपका मुख्य विकर्ण आपका 2 2 है, नहीं सेम है। इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बताए हैं, यहाँ पे सब के है ना, तो के को हम कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 2 है, 2 को हम कॉमन ले लिए, 1 1 हो गया है, हो गया ना। तो वही से ये अदिश अवयव होता है। आपका सिर्फ ये विकर्ण मुख्य विकर्ण आपका सेम नंबर सेम अदिश होना चाहिए, तो आपका ये कहलाएगा अदिश अवयव। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रकार। अगला प्रकार क्या है हमारा, उप अवयव। उप अवयव, उप अवयव क्या होता है, देखिए हम उप अवयव हम बताते हैं इस पे। उप अवयव क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। अरे भैया निक से बन जा, मरवाएगा क्या। कोई भी ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हम कहें इसका उप अवयव बताओ, 5 का उप अवयव बताओ, 5 का, ठीक है, यानी 5 का बताना है। तो जिस कॉलम में है और जिस रो में है, जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको डिलीट कर दो, बचा जो उसको लिख दो। 9 10 12 13, यही आपका उप उप अवयव क्या है, उप अवयव है। यही हो गया, यही तो है, जिसको भी निकालना उसका रो उसका कॉलम डिलीट कर दो, बचा वही आपका उप अवयव है। तो चलिए अब हम समझते हैं क्या, अवयव की समानता। अवयव की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, देखिए दो अवयव कब समान होंगे, जब उसके क्रम क्रम समान हो। क्रम मतलब 2 × 2 है तो अगला भी 2 × 2 हो, 3 × 3 है तो अगला भी 3 × 3 है। संगत अवयव बराबर होने चाहिए। मतलब हम समझाते हैं इस पे, समानता मतलब कैसे दिखाएंगे, मतलब दो आपके पास अवयव है, ठीक है, दो आपके पास अवयव है, मतलब ये आपका 2 × 2 का है, ये भी आपका 2 × 2 का है, तब तो ये समानता का होगा, समान होगा, लेकिन बीच में भी अवयव समान होना चाहिए। मतलब अवयव मतलब इसमें 10 अवयव है तो इसमें भी 10 अवयव होना चाहिए, लेकिन 2 × 2 का है तो 4 अवयव होगा, 2 3 4 5 A B
ABCD। देखिए 2 इंटू मतलब संगत अवयव बराबर मतलब इसमें कितने हैं, 4 अवयव है ना, तो इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, इसलिए ये समान हम इसको समान बना सकते हैं। ठीक है, समान अवयव होगा। ठीक है तब